अपने पिता के लिए एक जीवन साथी ढूंढने के इरादे से सबसे अमीर आदमी की बेटी ने हर दिन पार्क में अस्थमा का दौरा पड़ने का नाटक किया। उसने पूरे 365 दिन तक ये नाटक जारी रखा। एक दिन एक बेघर महिला वहाँ से गुजरी और देखा कि लड़की जमीन पर गिरी हुई है और उसे मदद की जरूरत है। महिला ने जल्दी से इनहेलर उठाया और उसे लड़की को दे दिया। जान बचाने के बदले में लड़की ने उसे अपने पिता का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। लड़की ने उनके बीच अगले दिन मुलाकात का भी इंतजाम किया। लड़की के पिता ने महिला के स्वभाव की परख करने के लिए अपने चेयरमैन होने की पहचान छुपाने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक एयर कंडीशनर मिस्त्री के रूप में पेश किया और मुलाकात के लिए पहुंचे। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि वो महीने में सिर्फ 2,50,000 रुपए कमाते हैं और उनके पास सिर्फ 80 स्क्वायर मीटर का एक पुराना फ्लैट है। महिला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो खुद एक सड़क किनारे खाने के डब्बे बेचने वाली थी। उसका बेटा शादीशुदा था और बच्चे भी थे और अब वो सिर्फ किसी साधारण इंसान के साथ सादा जीवन बिताना चाहती थी। महिला की परीक्षा लेने के लिए चेयरमैन ने जानबूझकर कहा कि उनका मेल नहीं बैठता और खाना खाने के बाद अलग हो जाना चाहिए। महिला ने जब मेनू देखा तो उसे खाना बहुत महंगा लगा और उसने चेयरमैन से ज्यादा खर्चा न करने की सलाह दी। उसने उन्हें अपने फूड स्टॉल पर बुलाया जहाँ उसने खुद उनके लिए एक लंच बॉक्स तैयार किया। जब महिला ने देखा कि उनके कपड़े कुछ फटे पुराने हैं तो उसने उन्हें सिलने की पेशकश भी कर दी। इन छोटी छोटी बातों ने चेयरमैन को अंदर तक छू लिया और उन्होंने समझ लिया कि यही वो आदर्श जीवन संगिनी है जिनकी उन्हें तलाश थी। आखिरकार दोनों ने जाकर शादी का पंजीकरण करवा लिया। चेयरमैन जब घर लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को शादी का सर्टिफिकेट दिखाया। तभी बेटी को अचानक उस महिला का नाम बहुत जाना पहचाना लगा। उसे ये नहीं पता था कि वही महिला उसकी बायोलॉजिकल माँ थी जो बरसों पहले खो गई थी। अपनी पहचान छुपाने के लिए चेयरमैन ने अपने सहायक से 80 स्क्वायर मीटर का पुराना अपार्टमेंट भी खरीदवा लिया। उन्होंने महिला से कहा कि ये फ्लैट उनके पुराने दोस्त का है जिसने कुछ दिन के लिए रहने को दे दिया है। संयोग से महिला का बेटा भी उसी सोसाइटी में रहता था। जैसे ही वो अपार्टमेंट में पहुंचे और सामान रखा, चेयरमैन ने महिला के बैग में एक मिसिंग पर्सन का पोस्टर देखा जिससे उन्हें पता चला कि महिला ने अपनी बेटी को बरसों पहले खो दिया था। महिला की बेटी को ढूंढने में मदद करने के लिए चेयरमैन ने अपने असिस्टेंट से 1 लाख मिसिंग पर्सन के पोस्टर छपवाए। जबकि महिला बाजार से राशन लेने गई थी। बाजार से लौटते समय महिला एक डिब्बा फार्मूला मिल्क भी लेकर अपने पोते के लिए बहू के घर गई। लेकिन जैसे ही बहू ने देखा कि वो घरेलू फार्मूला है, वो गुस्से से भड़क गई। उसने कहा कि उसका बेटा सिर्फ हाई एंड इंपोर्टेड फार्मूला ही पीता है और उसने अपनी सास को डांट दिया कि आगे से कुछ भी लेकर न आया करे। उसी समय बहू की माँ ने एक निमंत्रण निकाला और सास को अपने पोते के पहले जन्मदिन की पार्टी में आने का न्योता दे दिया। महिला बहुत खुश हुई और वहाँ से चली गई। उधर बहू को ये बात समझ नहीं आई कि उसकी माँ ने उसकी सास को पार्टी में क्यों बुलाया। उसने कहा कि उसकी सास इतनी गरीब है कि वो महंगा गिफ्ट भी नहीं ला सकती। दरअसल उसकी माँ अगले दिन पार्टी में अपनी दौलत का रौब झाड़ना चाहती थी ताकि सास को उसकी औकात का एहसास हो जाए और वो दोबारा उनके बीच न आए। इसी बीच महिला अपने पोते के लिए सोने का लॉकेट खरीदना चाहती थी, लेकिन उसकी सादगी भरी पोशाक देखकर ज्वेलरी शॉप के सेल्स कर्मी ने उसे नीचा दिखाया। उसने ताना मारा कि अब सोने का दाम 85,000 रुपए प्रति ग्राम है और ऐसे गरीब लोग वहाँ नहीं आते। ये सुनते ही चेयरमैन ने गुस्से में अपना बटुआ निकाला और उसे अपना सेंचुरियन ब्लैक कार्ड दिखाया। वो सेल्स गर्ल दंग रह गई क्योंकि ऐसा कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास 800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होती है। महिला हैरान रह गई कि एक ऐसी मिस्त्री के पास ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है। जब सेल्स गर्ल को पता चला कि वो आदमी मिस्त्री है तो उसका रवैया पलट गया। उसने शक जताया कि शायद कार्ड नकली है और उन्हें जोर से चिल्लाकर दुकान से निकल जाने को कहा। उसी समय स्टोर मैनेजर अंदर आया। उसने चेयरमैन को पहचान लिया, लेकिन उसने सबके सामने उनकी पहचान जाहिर नहीं की। उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि उस दिन की सारी खरीदारी फ्री होगी। महिला खुश हो गई और उसने बस एक सोने का लॉकेट लिया।